बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है कि कभी भी ऐसे काम को मत पकड़ो जिसमें बहुत खतरा हो। खतरों से जितना दूर आप रह सके उतना दूर आप जरूर रहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं जिसके अंदर ये खतरे इन्वॉल्व होते हैं। उनको मालूम होता है कि उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर भी वो उस मुसीबत का सामना करते हैं। अगर उसके अंदर वो जीत जाते हैं तो हीरो, नहीं तो जीरो। साफ शब्दों में कहूं तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आज की कहानी जो है ये एक ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की है जिसका सामना यहां पे अनगिनत ऐसी आत्माओं से हुआ जिनको मुक्त कराने के चक्कर में उसने अपना बहुत भारी नुकसान कर लिया। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मॉर्ग से। अब मॉर्ग आप लोग जानते होंगे जहां पर डेड बॉडीज वगैरह को रखा जाता है, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह के वक्त पे जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है और उसके बाद में घर वालों को वो सौंप दी जाती हैं बॉडीज कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर, ताकि उनका क्रियाक्रम हो सके। हॉस्पिटल के अंदर ही बेसिकली मॉर्ग्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं। तो आज की कहानी एक मॉर्ग से ही रिलेटेड है। यहां पर जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है महेश नाम के एक चौकीदार से। महेश बेसिकली यहां पर मॉर्ग में ड्यूटी दिया करते थे। उनकी ड्यूटी नाइट और डे दोनों के बीच में शिफ्ट होती रहती थी। उस मॉर्ग के बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि ये जगह जो है हॉन्टेड है। ये बात सबको पता थी। दिन के वक्त पे वो मॉर्ग जो था वो ऑपरेशनल था, मतलब वहां पर बॉडीज को रखा जाता था, लेकिन रात में वहां पे किसी जानवर के भी फटकने की औकात नहीं थी, क्योंकि वो जगह इतनी ज्यादा क्रीपी थी, उसमें से क्रीपी वाइब्स आती ही थी। अब कुछ जो हॉन्टेड जगह होती है वहां पर आपको जाकर के मालूम भी नहीं चलेगा कि ये जगह हॉन्टेड है, या फिर कोई घर ऐसे होते हैं, कई सारी जगह कई सारे लोग ऐसे होते हैं, बट कुछ जगह साफ साफ संकेत देती है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे भांगड़ जैसी जगह जो हो गई, वहां पे क्रीपी वाइब्स आना लाजमी सी बात है, आएंगी ही आएंगी। आपको, आप उससे मुंह फेर ही नहीं सकते, चाहे कोई आदमी आस्तिक हो चाहे कोई आदमी नास्तिक हो। यही कुछ सिलसिला उस मॉर्ग के साथ में भी था कि वहां पर क्रीपी वाइब्स आती ही थी। महेश को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी और महेश जो थे वो इन बातों में मानते थे। तो उनके पास में लॉकेट वगैरह, हाथों में अंगूठियां वगैरह, ये सब कुछ थी और उनको लगता था कि कोई उनका यहाँ पे बुरा नहीं करेगा। महेश के ड्यूटी करने से पहले यहाँ पे कई लोग ड्यूटी को छोड़कर जा चुके थे एंड कईयों की यहाँ पे मौत भी हुई थी। रात में कोई वहां पर जो था लाश वाश रखने नहीं आता था, और पहले वो मॉर्ग जो था वो एक हॉस्पिटल था। अब उसको एक मॉर्ग में शिफ्ट कर दिया गया और जो हॉस्पिटल उधर चला करता था उसकी बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था ये किसी को नहीं पता था। बस ये कहा जाता था कि रातों रात यहां पर न जाने कैसे ये मॉर्ग हॉन्टेड हो गया और इसके बारे में किसी को आज तक नहीं पता। महेश वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, 1-2 दिन उनको ड्यूटी करते हुए थे। दिन में भी उनको ऐसा लगा था कि कोई वहां पर जो है अनजान लोग घूम रहे हैं जिनके बारे में महेश को नहीं पता। उनसे वो जाकर के पूछा करते थे कि आप यहाँ पर डॉक्टर हैं या फिर आप यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह हैं किसी के, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप चले जाया करते थे। महेश को भी ऐसा लगा था कि ये जो जगह है भले से हॉन्टेड हो सकती है और जिनसे मेरा सामना हुआ है वो आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। ये सोचना जो था ना महेश का, ये उनके लिए बहुत भारी पड़ गया था। ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को बताया करते थे और एक रात को वो अपने दोस्त से ही यहाँ पे कॉल पे बात कर रहे थे। तब उनके दोस्त ने जो यहाँ पे कॉल पे सुना था वो चीज बहुत ज्यादा भयानक थी। महेश किसी को देखते हुए चिल्ला रहे थे, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। और बहुत ही क्रीपी सी और डिस्टर्बिंग वॉइसेस जो थी वो उस फोन के अंदर आ रही थी। कभी तो पैरों को पटकने की, कभी किसी के तालियां बजाने की, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चीखने की, ये सारी आवाजें एक साथ उस फोन के अंदर आ रही थी। और वो लगातार जो सामने से दोस्त था उनका हेलो हेलो चिल्लाया जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महेश का बस उनको ये दिखाई दिया कि वो फोन लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। एकदम से वो इधर एक बॉक्स से टकराया। अब आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर डेड बॉडीज होती है मॉर्ग के अंदर, वो एक बॉक्स के अंदर डाली जाती है और उसको ऐसे खोला जाता है। तो जैसे उनका सर लगा तो एकदम से लोहे पे लगा होगा उनका सर और एकदम से उनका यहाँ पे सर बजा। वो बस चिल्लाते रहे, इधर उधर भागते रहे और अचानक से उनकी चीख बहुत तेज सुनाई दी और फोन उनके हाथ से गिरा होगा, क्योंकि गिरने के साथ में जो आवाज आती है जमीन पे जैसी फोन गिरता है उसकी जो आवाज आती है वो सामने से उस दोस्त को सुनाई दी। और उसके बाद में वो फोन लगातार चलता रहा, वो चिल्लाता रहा हेलो 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 हेलो।
महेश की कोई आवाज नहीं, किसी आत्मा वगैरह की कोई आवाज नहीं आई, सब कुछ एकदम शांत हो गया। और उसके बाद में एक आवाज, कुछ यहां पर 2 मिनट तक वो लगातार बोलता रहा, और उसके बाद में 2 मिनट बाद एक आवाज आई, डेड। मतलब कि वो मर चुका है। ये डेड उनको सुनाई दिया और ये किसी लड़की ने बोला, और उसके बाद फोन कट गया। अगले दिन जाकर के देखा गया तो महेश की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। अब भाई ये जो चीज थी ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, और ये बात सामने निकल करके आ गई कि इस मॉर्ग को रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है, और अगर इसको रन किया जाएगा तो यहाँ पर और भी लोगों की मौत होगी। और पुलिस वगैरह का केस भी यहाँ पर बहुत बड़ा हो चुका था, पूरी मीडिया कवरेज उसको मिल चुकी थी, और जितने ज्यादा लोग एक चीज में इन्वॉल्व होंगे भाई उतनी ही ज्यादा बदनामी, और उस हॉस्पिटल को भी बदनामी का सामना करना पड़ा था। तो इसके चलते उन्होंने यहाँ पे उस मॉर्ग को बंद कर दिया। जो लाशें वगैरह थी वो भी उस हॉस्पिटल में एक नए मॉर्ग के अंदर यहाँ पर डाल दी गई कि यहाँ पर ही मॉर्ग है और यहाँ पे चला करेगा। उस बिल्डिंग को ही बेसिकली पूरी तरीके से यहाँ पे नेस्त नाबूद कर दिया गया, बाहर से उसके ताला लग गया। इन बातों को 7 साल बीत गए। 7 साल बाद में अंकित नाम का एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से पैरानॉर्मल की स्टडी कर रहा था, वो भूत प्रेत की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता था कि कोई आत्मा जो है वो किस किस्म से किसी के ऊपर हमला करती है और वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये उसे बहुत अच्छे से पता था। इसी के साथ में टोने टोटकों की नॉलेज वगैरह भी वो अच्छी खासी रखता था। एक मॉडर्न लड़का, एक मॉडर्न शहर दिल्ली से बिलोंग करने वाला, और काफ़ी अच्छा वो अर्न किया करता था। काफ़ी सारे केसेस उसने पैरानॉर्मल के यहाँ पे सॉल्व भी किए थे, लोगों के घरों से आत्माएं वगैरह वो भगाया करता था। और अंकित का जो नाम था बहुत ही छोटी उम्र में, 26 साल की उम्र में ही हर जगह पे गूंजने लग गया। अंकित इधर एक बार डार्क वेब को यूज कर रहे थे, और वो डार्क वेब से ये सारी चीजें पता लगाते थे कि कौन सी जगह हॉन्टेड है। उस मॉर्ग के बारे में सरफेस वेब पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अब आपको मालूम होगा डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब क्या है। तो जो हम यूज करते हैं वो सरफेस वेब होता है, जिसपे अगर आप अभी वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे तो वो भी सरफेस वेब ही है, और उसको ही लोग मैक्सिमम यूज करते भी। लेकिन वो डार्क वेब पर जाकर के इन सब चीजों के बारे में पढ़ा करते थे। तो वहां पर उनको एक आर्टिकल मिला कि यहाँ पे एक मॉर्ग है फलानी स्टेट में, और फलाना उधर वो हॉस्पिटल था और वो हॉन्टेड है, और किसी की हिम्मत नहीं कि आज वहां पर जा सके। पिछले 7 साल से वो बंद है। महेश नाम का एक यहाँ पर चौकीदार मर गया था, उसके बाद से ही कोई भी वहां नहीं जाता। अगर वहां पर कोई पंछी वगैरह रुक भी जाए तो कई बार वहां पे जो पंछी वगैरह है वो भी मरे हुए मिलते हैं। क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो आत्माएं होती हैं वक्त के साथ साथ ना पावरफुल होती चली जाती है। इनकी पावर एक जगह पर सीमित नहीं रह पाती। जैसे भांगड़ जैसी जगह मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, वो जगह पिछले 350, 400, 500 कोई भी एक आप फिगर उठा लीजिए, इतने वक्त से वो जगह वीरान पड़ी है। तो वहां की आत्माओं को ना इस दुनिया का कोई भी पंडित मुक्त नहीं करा सकता। अब आप लोग कहेंगे भाई एक काम करो, राजस्थान में जगह है, वहां पे राजस्थान में वाला मंदिर है, वहां से बुला लो पंडित को, बुला लो। नहीं करा पाएगा, वो बिल्कुल नहीं करा पाएगा, क्योंकि उनकी ताकतें बहुत असीम है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और इतने तामझाम हर कोई नहीं कर सकता। तो यही बात थी कि उस जगह की जो आत्माएं थी वो वक्त के साथ काफी पावरफुल हो गई। एक वक्त पे तो वो ऑपरेशनल भी था, लोग वहां पर दिन में आते जाते भी थे, सब कुछ भी था। रात में तो वहां पे प्रॉब्लम्स वगैरह ज्यादा होती थी, दिन में तो बस कुछ अनयूजुअल सा फील होता था, वो भी महेश को होता था। लेकिन अब ना वहां पर दिन में कोई जा सकता था ना रात में जा सकता था। कोई भी दिन का वक्त हो, कोई भी पहर हो, वो जगह 24 घंटे हॉन्टेड है। और अगर कोई चिड़िया वगैरह भी कोई दाना वाना चुगने आ जाए तो उसकी भी मौत पक्की। ये चीज जो थी अंकित को बहुत सही लगी। अंकित ने कहा यार ये सही है, अगर मैं इस जगह को जाकर के इसकी जो मिथ है उसको बर्स्ट कर दूं तो क्या होगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं ना, ये अंधाधुंधना हर किसी चीज को हॉन्टेड नहीं मान लेते। एक सही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऐसा ही करेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा अच्छा ये चीज हॉन्टेड है तो चलो मैं आपके साथ चल लेता हूँ, ये जगह हॉन्टेड होगी। अब आपने यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो इस तरीके के चैनल रन करते हैं। वो अगर सही मायनों में ऐसे होंगे ना तो वो जाकर के सचमुच वहां पर जाकर के देखेंगे और 100 वीडियोस में से कुछ इक्का दुक्का वीडियो में वो ये बात बोलेंगे कि हाँ ये जगह जो है यहाँ पे कुछ क्रीपी उनको फील हुआ है। अब वो कोई जो मीटर वगैरह होते हैं ना, उन मीटर से आप कुछ भी छेड़छाड़ कर दो, वो मीटर लेकर के अगर मैं आपके घर में आ जाऊं ना या आप मेरे घर में आ जाए
तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि मेरा घर हॉन्टेड है, आपका घर हॉन्टेड है। उन मीटरों से बहुत छेड़छाड़ हो सकती है कि इधर मैंने मीटर रखा, उसको ऑन कर दिया, यहाँ पे कोई आत्मा है, तो वहां से वो मीटर में ग्रीन बत्ती जलने लग गई। लेकिन एक सही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होगा वो इन सब चीजों के ऊपर इतना रिलाय नहीं करेगा, वो आंखों देखी कानों सुनी बातों पे विश्वास करता है। और अंकित भी ऐसे ही थे। ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने भूत को एक्सपीरियंस नहीं किया था और उन्होंने उसको मुक्ति भी दिलाई थी। तो उन्होंने सोचा मैं इस मिथ को बर्स्ट करता हूं। उनके सोचने का तरीका ये होता है कि ये मिथ है। जैसे पुलिस वाले इस तरीके से सोचते हैं ना कि हर कोई यहाँ पे गुनहगार है, हर कोई यहाँ पे गुनहगार है, हर किसी को यहाँ पर बराबर नजरों से तोलो जब तक गुनहगार यहाँ पर सामने पकड़ा ना जाए। अंकित भी इसी तरीके से हर एक चीज को मिथ समझते थे। उन्होंने वहां पे जाने का प्लान अपना पक्का कर लिया। अगर वो वहां नहीं जाते तो इतनी बड़ी मुसीबत को वो यहां पर टाल सकते थे जिसका उनको अंदाजा तक नहीं था। किसी ने उनको नहीं बुलाया था। अगर किसी ने बुलाया होता तो आप ब्लेम कर सकते हैं कि भाई इसको बुलाया और इसकी वजह से ऐसा हुआ। किसी ने नहीं बुलाया, वो अपनी मर्जी से वहां पे गए। अंकित रात में कुछ 12:30 बजे के आसपास चोरों की तरह उस मॉर्ग के अंदर घुस गए। ताला जो था उस पर भी जंग लग चुका था, ताला बहुत कमजोर था। उन्होंने उस ताले को पत्थर मार मार करके तोड़ दिया और आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी ये बात जानते थे कि भाई यहाँ से अजीबोगरीब आवाज आती है, तो कोई आकर के देखने वाला था भी नहीं। और रात के 12:30 बजे का वक्त, लोग अक्सर सो ही जाते हैं। तो उन्होंने उसको तोड़ दिया और तोड़ करके वो अंदर चले गए। अंदर जाले वगैरह लगे हुए थे, लाइट वगैरह चलने का तो कोई मतलब था ही नहीं। और ऐसा नहीं था उस मॉर्ग के अंदर की लाइटें जो है बल्ब है ऐसे ऐसे यूं डिम डिम करेंगे या पंखे अपने आप चलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ वहां पे एक तरीके से तबाही था। आप समझ लीजिए कि बस बिल्कुल खाली प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप चलते चले जाइए। इधर कुछ ना कुछ बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं। वो बेंचेस वगैरह भी नहीं उठाए थे उन लोगों ने। महेश की डेथ के बाद से सब कुछ पूरी अच्छी तरीके से वहां पे क्लोज हो चुका था। रिसेप्शन थी, वो रिसेप्शन पे भी लिखा हुआ था, डॉक्टर्स वगैरह का नाम वगैरह लिखा हुआ था, और वो पूरी प्लेट वो भी सन चुकी थी। अंदर जब वो गए तो वहां पे उनको मॉर्ग मिला, इतने सारे बक्से उनको मिले जिसको उन्होंने खोल खोल के देखा तो कोई लाश नहीं थी। लाशों को वहां से निकाल लिया गया था, बट इंटीरियर वगैरह जो था वो सब कुछ वैसा ही इंटैक्ट था। लगातार अंकित वहां पे चल रहे थे और चलते चलते जो उनके पैरों के निशान थे वो जमीन पे छप रहे थे। अब सिंपल सी बात है, 7 साल से एक जगह बंद है तो भाई धूल मिट्टी तो होगी। जूते पहन के वो आए और वो लगातार निशान चल रहे थे। उनके हाथ में एक यहाँ पे टॉर्च थी और उस टॉर्च से वो लगातार रोशनी मार मार के इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जब वो सीधे गए तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो वापस मुड़ के आ रहे थे तो उनके 2 कदमों के साथ साथ पीछे 6 कदम उनको और दिखाई दे रहे थे। यानी कि 3 लोग वहां पर और मौजूद थे जो उनको फॉलो कर रहे थे। अंकित इस वक्त पे घबराए जरूर, लेकिन वो घबराने के साथ साथ एक ब्रेव बॉय भी थे। उन्होंने कहा, कौन है यहां पे? कोई है क्या? कोई मजाक कर रहा है तो मुझे बता दो। अब वो इधर उधर भागे, क्योंकि वो इसको मिथ समझ के बैठे हुए थे। वो इधर उधर भागे और उन्होंने देखा कि पूरी प्रॉपर्टी में छत वत पर भी कोई भी नहीं था, तो वहां पे कोई मौजूद नहीं था। उनको लगा आखिर ये चीज मुमकिन कैसे है। अभी तक भी उनके दिमाग में भूत प्रेत का आइडिया आया नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, अगर यहाँ पे कुछ भी अजीबोगरीब होगा तो वो इन मंत्रों से भाग जाएगा। उनके पास में कुछ मंत्र थे, उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिए थे और वो यही सोच रहे थे कि इन मंत्रों से वो जो भी चीज है वो चली जाएगी। उन्होंने वहां पे मंत्र पढ़ने शुरू करे और उनको लगा कि अब शायद कुछ अनयूजुअल होगा या किसी की चीख वीख उनको सुनाई देगी। लेकिन जो उन्होंने सुना वो उन्होंने अपने करियर के अंदर कभी नहीं सुना था। जैसे ही उन्होंने वो मंत्र पढ़ने शुरू करे, उनके कानों में किसी की हंसी गूंजी। एक लड़की उनके कानों के पास आकर हंसने लगी और उसने कहा, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, अपने मन की पूरी संतुष्टि कर लो, ये उस लड़की ने बोला। अंकित ने आंखें खोली और पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। उन्हें विश्वास हो चुका था कि ये मिथ नहीं है। सबसे पहली बात तो यही कि वो मिथ नहीं है, ये जगह सचमुच हॉन्टेड है। अंकित यहां पर उन लोगों से कम्युनिकेट करने लगे। उन्होंने वहां पर उस एरिया को साफ किया, एक दरी वहां पर बिछाई। इसी के साथ में उनके हाथ में एक पेंडुलम था। आपने देखा होगा जब लोगों को हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं, वो उनके पास में पेंडुलम था। उन्होंने अपने सर पे एक यहाँ पे पट्टी बांधी और वो पट्टी वगैरह जो भी थी वो उनके गुरुजी ने उनको दी थी। और ये सारी चीजें जो थी, इनके अंदर ऐसी शक्तियां थी जिसके चलते कोई भी बुरी से बुरी आत्मा उस इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उनके गुरुजी की एक खास बात बता देता हूं कि गुरुजी जो थे
उन्होंने लगभग अपनी सारी शक्तियां इधर अंकित को दे दी थी। अंकित ने यहाँ पे और भी मालाएं वगैरह पहनी और अब उसकी जो वेशभूषा थी, यानी कि जो उसके कपड़े थे, उनको देख करके कोई आदमी ये कह सकता था कि ये आदमी एक तरीके से यहाँ पे टोने टोटके करता है। काले रंग के उन्होंने कपड़े यहाँ पर पहन लिए थे, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 के अंदर पहनकर बैठ रहे थे, उसी तरीके के काले कपड़े थे। इतने फैंसी तो नहीं थे और ऐसे राम राम नहीं लिखा हुआ था उनके ऊपर, काले कपड़े थे वो। इसी के साथ में यहाँ पर माला थी, वो होती है ना ब्राउन रंग की जो बीड्स होती हैं, वो थी वहां पर, वो उन्होंने पहन ली और यहाँ पे वो मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने यहाँ पे उन आत्माओं से कम्युनिकेट किया और कुछ भी यहाँ पे उनके पास में मीटर वगैरह नहीं था, इस तरीके से वो नहीं करते थे। उन आत्माओं से उन्होंने कम्युनिकेट किया। तो यहाँ पे जो उनको समझ में आया, वो उन्हें ये समझ में आया कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 100 से ज्यादा आत्माएं भटक रही हैं। एक मॉर्ग जिसके अंदर 100 से ज्यादा आत्माएं हैं। इतने में उनको यहां पर किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप छन छन करते हुए आ रही थी और अब उनको वो औरत दिखाई दी। वो औरत जो थी उसकी पीठ यहाँ पे झुकी हुई थी, बूढ़ी सी वो औरत थी और अचानक से थोड़ी दूर पे जाकर के वो रुक गई और अंकित को देखकर हंसने लगी। उसके दांत यहाँ पे टूटे हुए थे और उसके पेट पे यहाँ पे मार्क था, किडनी के पास में उसके एक मार्क था। वो उन्होंने देखा और जब उनकी नजरें उसके पैरों की तरफ गई तो उस बूढ़ी औरत के पैर मुड़े हुए थे, यानी कि वो चुड़ैल थी। वो आई बहुत तेज, इतने में वो भागने लगी और अंकित के जिस्म के आर पार हो गई। इसके बाद में अंकित ने यहां पर एक 8-10 साल के छोटे बच्चे को भी देखा और वो बच्चा भी इधर उधर भाग रहा था और वो भी अंकित से टकरा के गायब हो गया। ऐसे करके उन्होंने कुछ 7-8 और आत्माओं को भी देखा। एक यहाँ पे बूढ़ा आदमी था, एक यहाँ पे जवान आदमी अंकित के बराबर ही, एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत। और कमाल की बात आप ये समझिए कि यहाँ पे हर एक किस्म की आत्मा मौजूद थी। एक छोटे बच्चे की भी थी, एक चुड़ैल की भी थी, एक यंग आदमी की भी, एक बूढ़े आदमी की भी, हर किस्म की आत्मा थी। तो यहाँ पे आखिर चक्कर क्या चल रहा था कि ये जगह इतनी ज्यादा वैरायटी से भरी हुई थी, इतनी सारी आत्माएं यहाँ पर मौजूद थी। अंकित ने सभी उन आत्माओं के बारे में एक चीज नोटिस करी थी कि औरतों ने तो साड़ी पहन रखी थी और उनके पेट में यहाँ पे मार्क था, लेकिन जो आदमी थे उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे। ऊपर के शरीर पे कपड़े नहीं थे, नीचे उनके शरीर के पे कपड़े थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो जवान आदमी, और सभी के पेट पे एक मार्क था। ये चीज कैसे कॉमन हो सकती है कि इतनी सारी आत्माएं, जो इतने सारे अलग अलग किस्म की है, 7-8 अलग अलग किस्म की आत्माएं, इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है कि इनके पेट पे इधर चीरा लगा हुआ है और इसी के साथ में किसी के यहाँ पे सर पे चोट है तो किसी के यहाँ पे गर्दन पे चोट है, ये सब कुछ है। अंकित को ये चीज बहुत अजीब लगी। वो जगह अचानक से गूंजने लगी, कांपने लगी, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की आवाज आने लगी। कुछ आत्माओं ने कहा भाग जाओ यहां से, कुछ कह रही नहीं यहीं रुको। ये सब कुछ उनके साथ में होने लगा। उन्होंने यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़े। वो जगह जो थी अब उनको हिप्नोटाइज सी करने लगी, उनको ही हिप्नोटाइज वो जगह करने लगी। उनको इल्यूजन्स आने लगे, उनको अपना पास्ट दिखाई देने लगा, अपने फैमिली मेंबर यहाँ पे सफर करते हुए दिखाई देने लगे। वो मेंटली तौर पे यहाँ पे वीक होते जा रहे थे, लेकिन वो लगातार अपने मंत्र को फोकस कर रहे थे। मंत्र पे फोकस करते करते ही उन्होंने उस जगह से एग्जिट ले लिया। कुछ भी इसके अलावा अनयूजुअल उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन उनका एनकाउंटर 7-8 आत्माओं से हुआ था और उन्हें दूसरी बात ये पता लगी थी कि 100 से ज्यादा यहाँ पे भयानक आत्माएं मौजूद हैं। एग्जैक्ट नंबर कितना है ये उन्हें पता नहीं चला। अब जिंदगी जो होती है ना, ये हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। अंकित वहां पर भी मरने वाले थे, लेकिन वो किसी तरीके से बच के आ गए। और वहां पे कमाल की बात ये थी कि पॉजिटिव स्पिरिट्स भी मौजूद थी जो अंकित को कह रही थी कि यहां से चले जाओ, और इसी के साथ साथ नेगेटिव भी। लेकिन नेगेटिव स्पिरिट्स जो थी वो ज्यादा यहाँ पे कारगर थी, वो ज्यादा यहाँ पर हावी हो रही थी पॉजिटिव के ऊपर। पर फिर भी किस्मत समझ लीजिए या कुछ भी, उनके गुरु का आशीर्वाद कि वो वहां से बच के वापस आए। वो अपने गुरु पे गए और उन्होंने ये सारी बात बताई कि गुरुजी देखिए ऐसी ऐसी बात चल रही है, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने उसको काफी सारी यहाँ पे तरकीबें बताई और ये भी कहा कि देख, तू अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि तू इन सब चीजों का मुकाबला कर सके। मुझे तेरे साथ जाना ही होगा और मुझे देखना होगा कि आखिर वहां पे मामला है क्या। उसने कहा ठीक है गुरुजी आप चलिए। गुरुजी की शक्तियां कुछ ऐसी थी कि वो उस जगह पर जाकर के उस जगह के पास्ट के बारे में, किसी आदमी के पास्ट के बारे में ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है।
ये गुरुजी की शक्ति थी। वहां पे उस मॉर्ग में जब वो गए, जाते उन्होंने अपने कदमों को रोक दिया। उन्होंने कहा, अंकित, हमें यहां से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्माएं मुक्त होना चाहती ही नहीं। तू मुक्ति दिलाना चाह रहा है ना, मुक्त ये नहीं होना चाहती। और इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी भी मौत यहां पे हो जाए, और अगर मौत यहां पे हो गई तो यहां से मुक्त होने का कोई चारा नहीं है। जो मरा वो यहां कैद है। अब तू ये बात समझ कि क्या हमें इनको मुक्ति दिलानी चाहिए या नहीं। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप अपनी शक्तियों पर यहां पर डाउट कर रहे हैं? उसने कहा, डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन उन लोगों की मदद करने का कोई मतलब है ही नहीं जो मुक्ति चाहती ही नहीं, और अगर मुक्त इनको कराना चाहा तो ये बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएंगी। उसने कहा, गुरुजी, चाहे कुछ भी हो, मैं भी यहाँ पे हूँ आपके ही आशीर्वाद से, और आप भी यहाँ पे हैं, हमें इनको मुक्ति दिलानी है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और तुझे भी पूरी कोशिश करनी होगी। उसने कहा, ठीक है। गुरुजी ने वहां पे कदम रखते ही उसकी रिसेप्शन को छुआ, जिसपे धूल वगैरह थी, और भी दीवारों वगैरह को भी छुआ उन्होंने, और वो इधर सोचने लगे कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। उन्होंने ये बात रिवील करी कि ये जो जगह थी ये पहले मॉर्ग नहीं थी, पहले कंप्लीट हॉस्पिटल ही था। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ये बात कि यहाँ पे पहले एक हॉस्पिटल था, बाद में उसको मॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया था, और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बाद में कहीं और शिफ्ट हो गई थी। गुरुजी ने यही बात बोली कि इस हॉस्पिटल के अंदर लोगों के ऑर्गन्स को स्मगल किया जाता था। जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे उन पेशेंट्स की किडनियां निकाल लिया करते थे जो यहाँ पे लगभग मरने वाले होते थे। अब लगभग मरने वाले में और मरे हुए में अंतर है। वो उन लोगों की किडनियां पहले निकाल लेते थे, और बाद में अगर वो पेशेंट मरता नहीं था तो उसको मार दिया करते थे। इसीलिए उन सभी आत्माओं के पेट पर यहाँ पे चीरा लगा हुआ था, क्योंकि सभी की यहाँ पे जो किडनीज थी उनको यहाँ पे निकाला गया था, और जो भी यहाँ पे बच गया था उसको यहाँ पे किसी तरीके से मार दिया गया था। और इसी के साथ में वहां पे पूरा स्टाफ मिला हुआ था। पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट वगैरह भी वो लोग फर्जी बनाया करते थे, और ये बताते थे कि ये आदमी इसकी वजह से मर गया है, ऑर्गन फेलियर हो गया, ये सब कुछ हो गया। और भाई जो इधर लोग होते ही थे, फैमिली मेंबर्स होते थे, उनको मालूम होता ही था कि भाई ये आदमी मरने वाला ही है, तो वो लोग शक भी नहीं करते थे। अब उन लोगों की जो आत्माएं थी वो यहाँ पे भटक रही थी। वो आत्माएं या वो लोग ऐसे नहीं हो सकते थे कि वो किसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। हर एक इंसान बुरा थोड़ी होता है, लेकिन मरने के बाद में, जैसा मैंने पहले भी कहानियों में बताया कि कई जो स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत अनयूजुअल वे में रिएक्ट करती हैं। आप समझ नहीं सकते कि एक आदमी जीते जी तो अच्छा था, मरने के बाद वो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। शायद से जो उनके साथ में हुआ था उसी का बदला वो हर किसी से यहाँ पर लेते थे, हर किसी को मारना चाहते थे। अंकित को भी मारना चाहा था, लेकिन अंकित यहाँ पे बच गया। गुरुजी ने पूरी बात बताई और ये भी कहा, अब तू चाहे तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। उसने कहा, नहीं गुरुजी, हमें इनको मुक्ति दिलानी ही है। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, और उसके जिद के आगे गुरुजी को झुकना ही पड़ा। गुरुजी ने कहा, ठीक है। वहां पर वो बैठे, और बैठ करके उन्होंने अपनी साधना यहाँ पे शुरू करी। इसी के साथ साथ वहां पे बहुत सी अजीबोगरीब चीजें भी वो लेकर आए थे। अंकित और गुरुजी के कानों में अच्छी आत्माओं की आवाज भी गूंज रही थी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, वो आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से चले जाओ। किसी को भी इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा था। गुरुजी ने यहाँ पे पहले तो काले जादू का भी सामान निकाल के रखा। इसी के साथ में उन्होंने यहाँ पे यमराज की पूजा भी स्टार्ट करी, शिव जी की भी पूजा स्टार्ट करी, और मरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए यहाँ पे दुआ वगैरह भी करी। पहले तो नॉर्मल उन्होंने यहाँ पे हवन वगैरह करा, लेकिन जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू हुई उन्होंने देखा कि उस बंद मॉर्ग के अंदर न जाने कहां से हवा चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी, और वो जो हवन की जो आग थी वो बुझ गई। इसी के साथ साथ जो गुरुजी थे उनकी बॉडी पर किसी के यहाँ पे नोचने के निशान आने लगे। उनकी बॉडी को कोई नोच रहा था, वो चिल्ला रहे थे, और उन्होंने अंकित को कहा कि तू यहाँ पे प्रक्रिया को करता रहे। अंकित यहाँ पे प्रक्रिया को करता रहा, और वो लगातार करता रहा। अंकित के भी बॉडी पर यहाँ पे मार्क्स आने लगे, और अंकित के भी किसी ने बाल वाल पकड़ के खींचे। अंकित जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो किसी ने उसके बाल यहाँ पे पकड़े, और पकड़ करके जमीन पे 3 बार उसका सर खींच करके देके मारा, जिसके चलते उसका सर यहाँ पे फट गया। उसने आंखें अब जाकर के खोली, क्योंकि गुरुजी की यहाँ पे साफ हिदायत थी आंखें नहीं खोलनी। उसने आंखें खोल के जो देखा, उसको देख करके उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये चीज कैसे मुमकिन है।
गुरुजी मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी हुई थी। इसी के साथ साथ उनके दांत यहाँ पे टूटे हुए थे, एक आंख उनकी जो थी वो बाहर थी, उनके बालों को किसी ने उखाड़ दिया था, मतलब पूरे अच्छे से उखाड़ दिया था, सर पे पूरा खून ही खून था, उनका पेट किसी ने यहाँ पे फाड़ रखा था, टांगे जो थी वो यहाँ पे मुड़ी हुई थी। इतनी बुरी तरह से किसी ने उनके साथ हैवानियत करी। इतने में आंखें बंद करके उसको ये दिखाई दिया कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको कोई यहाँ पे टॉर्चर कर रहा है, बहुत बुरी तरह से कोई उनको मार रहा है, कई स्पिरिट्स है जो उनको मार रही है। उसने आंखें खोल के देखा तो यहाँ पे कुछ 100 से ज्यादा लोग उसके सामने खड़े हुए थे, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर किस्म के औरतें वगैरह हर कोई वहां पर मौजूद था। और वो सब देख करके अंकित को हंस रहे थे। कोई भी यहाँ पे उदास नहीं था, कोई भी यहाँ पे नाराज नहीं था। इसी के साथ जब उन्होंने सर को और घुमा के देखा तो यहाँ पर कुछ 3 से 4 लोग थे जो रो रहे थे, और रोते रोते उन्होंने ये कहा, अब तुम बच नहीं सकते, तुम चाहे कुछ कर लो तुम बच नहीं सकते। अंकित को अब जाकर के समझ में आई बात कि मैं अगर यहाँ पे प्रक्रिया करता रहा तो मेरी मौत पक्की है। वो उठे और उठ करके अब भागने लगे। अब तक जो वो यहाँ पे विक्रमादित्य बने हुए थे कि किसी से भी मैं डरूंगा नहीं, मैं किसी भी तरीके से उनको मुक्ति दिलाऊंगा, वो उठे और भागने लगे। उनका पैर किसी ने पकड़ा और पकड़ करके उसको यहाँ पे मोड़ दिया, जिसके चलते जो उनकी उंगलियां थी, आखिरी वाली उंगलियां, वो टूट गई। 3-4 उंगलियां उनकी टूट चुकी थी, कुल मिलाकर के 5 ही उंगलियां होती है एक पैर के अंदर, वो 3-4 उंगलियां उनकी टूट गई। बहुत तेज वो चिल्लाए, और जैसे ही वो चिल्लाए तो उन्होंने सामने देखा, सामने एक शीशा था, रिसेप्शन के साइड में एक शीशा था। उस शीशे के ऊपर उन्होंने देखा कि 3-4 आत्माएं उनके ऊपर यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर वो बैठी हुई हैं। और इसी के साथ साथ उनके यहाँ पे जो है ट्रैप्स को वो चबाने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके कान में बड़बड़ाई जा रही है। अंकित के कान में जैसे ही वो कुछ ना कुछ बोल रही थी, वो लगातार मेंटली तौर पे वीक होते जा रहे थे, और वो बस अपने यहाँ पे कॉन्शियसनेस को खो रहे थे। दर्द उनको बहुत हो रहा था, अभी भी कोई उनके हाथ को यहाँ पे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। वो लगातार यहाँ पे अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गुरुजी ने उनको कुछ मंत्र भी दिए थे, जिसके चलते कोई आदमी जो है वो एटलीस्ट बच सकता है। वो लगातार उस मंत्र को यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुरुजी ने उनको लगभग अपनी सारी शक्तियां दी थी, और उनके पास में वो सब लॉकेट वगैरह भी थे। उस मंत्र की शक्ति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कि जो अंकित थे अब उन्होंने यहाँ पे रेंगना शुरू कर दिया। वो आत्माएं अभी भी उनके ऊपर मौजूद थी, ऐसा उनको फील हो रहा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रेंगना शुरू कर दिया। और रेंगते रेंगते ही जो मंत्र अब वो मन में बोल रहे थे, अब उसको वो बोलने लगे, और बोलने के बाद में चिल्लाने लगे। यानी कि उस मंत्र की शक्ति ऐसी थी जिसके चलते वो आत्माएं जो थी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद में एक ही टूटी हुई टांग से वो उठे, लंगड़ाने लगे, वो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे जाने लगे। उन्होंने यहाँ पे देखा कि एक कंप्लीट व्हाइट लाइट यहाँ पे आई है, बहुत तेज फ्लैश ऑफ लाइट आई, और किसी ने अंकित को यहाँ पे धक्का मारा। अंकित उस मॉर्ग से बाहर, और वो मॉर्ग क्लोज। और जैसे ही वो क्लोज हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पे अपने गुरुजी को भी देखा, और यहाँ पे उन सारी आत्माओं को, और वो मॉर्ग क्लोज हो गया। अंकित बेहोश हो गए। अगले दिन वो उठे तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो अंकित ने यहाँ पे सारी सच्चाई लोकल्स को बता दी। लोकल्स ने यही बात कही, हम लोगों ने कभी भी ये जुर्रत नहीं करी कि किसी भी पंडित, तांत्रिक या किसी को भी यहाँ पे अघोरी वगैरह को बुलाया जाए और उनसे इन आत्माओं को मुक्त कराया जाए। ये किसी को कुछ नहीं कह रही, ये अपनी ही जगह पे सुरक्षित है। लेकिन समझ नहीं आता कि तुम पहली बारी में आखिर बच के वापस आए कैसे। अब ये अंकित की अच्छी किस्मत ही आप समझ लीजिए कि वो पहली बारी में बचकर आए थे, उसके बाद वो दूसरी बार भी गए और दूसरी बार भी बच के आए हैं। इस बार भले से उनकी टांग टूट गई थी और यहाँ पर उनका सर वर भी फटा था, स्क्रैचेस वगैरह भी आए थे उनकी बॉडी के ऊपर, लेकिन वो बच करके वापस आ गए थे। लोकल्स ने ये भी बात कही कि अंदर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, क्योंकि गुरुजी मरे थे। उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ पर हमें दिखाई दिए थे तो ये गेट जो था उस वक्त पे ओपन था। अंकित ने तो उसको बंद होते हुए देखा था, लेकिन वो गेट यहाँ पे खुला हुआ था। अंदर जब उन्होंने झांक करके देखा था तो अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा का सारा मामला सामने ही हुआ था। रिसेप्शन सामने थी, उसी के सामने ये सब कुछ हो गया था। अंदर मॉर्ग तक तो वो लोग जा ही नहीं पाए थे, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था उनके साथ में, क्योंकि वहीं पर वो लोग हवन वगैरह कर रहे थे। हाँ, उनको हवन जरूर दिखाई दिया था लोकल्स को, और यहाँ पे लेकिन किसी की डेड बॉडी नहीं थी, क्योंकि गुरुजी जो थे वो हवन के सामने ही यहाँ पे मरे थे। उसके बाद में लोकल्स ने उस दरवाजे को बंद किया और तब जाकर के अंकित को बचाया गया। अंकित वापस घर पे आए। घर पे आने के बाद में उन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। गुरुजी जो थे वो अकेले ही थे, उनका कोई परिवार नहीं था। तो
किसी भी तरीके से कोई भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लेने को तैयार नहीं था। गुरुजी तो मर चुके थे। अंकित ने यहाँ पे बहुत बार कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करी, क्योंकि वो टेलीपैथी के जरिए भी अपने गुरुजी से बात किया करते थे, लेकिन अब वो टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा था कि जो वहाँ पे मर गया वो हमेशा के लिए कैद हो गया। गुरुजी वहाँ पर कैद हो चुके थे और ये सिर्फ और सिर्फ अंकित की बेवकूफ़ी ही थी जिसके चलते ऐसा हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अंकित वहाँ से बच के वापस आए। उसके बाद से अंकित ने ये बात ठान ली कि मैं पैरानॉर्मल का काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना ही पैसा मिले, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। 2.5 साल लग गए उनको रिकवर होने में, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ थी उसका चूरा बन चुका था। बहुत ऑपरेशंस हुए, बहुत कुछ हुआ, और 2.5 साल के बाद में जा कर के अंकित ठीक हो पाए। उसके बाद में वो वापस भी उस जगह पर गए, अंदर नहीं गए, उस जगह पर गए। लोकल से पूछा कि क्या मेरे जाने के बाद कोई यहाँ पर आया था, तो उन्होंने कहा जब तुम यहाँ पर आए थे उसके बाद में ये चीज़ और पॉपुलर हो गई कि ये जगह हॉन्टेड है। तो तुम्हारे जाने के बाद में 2 लड़के यहाँ पे आए थे, आज तक उनकी भी डेड बॉडी नहीं मिली। वो लड़के कहाँ चले गए ये हमें नहीं पता। रात के करीबन 11 बजे हमने उनको जाते हुए देखा था। तो एक आदमी था, वो उसका जो घर था वो उस मॉर्ग के सामने ही था। उसने चिल्लाते हुए कहा भी था, ए लड़कों कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ। उन लड़कों ने पहले तो उस ताले को तोड़ने की कोशिश करी। वो आदमी इतने में नीचे उतरा कि मैं फटाफट से जाकर के एटलीस्ट गेट पे इनको रोक लूं, लेकिन वो लोग यहाँ पर पीछे के रास्ते से गए, और पीछे जो थी इधर खिड़की थी, और वो खिड़की का कांच जो था उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल बात है भी नहीं। उन्होंने कांच को तोड़ा, कांच को तोड़ के वो लड़के अंदर चले गए। उसके बाद में कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर ही उनके चीखने की आवाज़ आई, और उसके बाद वो बच्चे कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। अंकित को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनकी वजह से यहाँ पे 3 और मौतें हो चुकी हैं, और ये चीज़ जो थी ये उनको आज तक भी सताई जा रही है। उनको आज भी लगता है कि अगर वो उस मॉर्ग में नहीं जाते तो न जाने कितनी सारी चीज़ों को वो यहाँ पे बदल सकते थे। और उसके बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों की साइकोलॉजी के बारे में और पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर आत्माएं किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तब उन्होंने जो भी मैंने बातें आपको शुरुआत में बताई थी कि भाई कुछ आत्माएं जो होती हैं मुक्त नहीं होना चाहती और वो एग्रेसिव वगैरह हो जाती हैं, इसके बारे में और डिटेल में उन्होंने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें उनको मालूम चली कि वो आत्माएं मुक्त होना चाहती ही नहीं, वो वैसे ही खुश हैं, और जो भी वहाँ पे आएगा वो उनका गुनहगार है, वो उसको मारेंगे ही मारेंगे। अंकित ने यहाँ पर उन डॉक्टर्स के बारे में भी पता करने की कोशिश करी, उन स्टाफ मेंबर्स के बारे में भी जो यहाँ पर ये सब कुछ किया करते थे, ऑर्गन्स को स्मगल करते थे। तो यहाँ पे लोकल्स ने कहा कि सबको ये बात मालूम है, लेकिन किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं, और प्रूफ हो भी ना तो भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अब उस हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीज़ें कम ज़रूर हो गई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, कम ज़रूर हो गई हैं, लेकिन दुख की बात यही है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया वो आज भी जिंदा हैं और इन सब चीज़ों को करते जा रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कोई भी गवाही दे दे। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजें, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के ज़रिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे DM कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।